कॉन्ग्रुएंट सर्किल। टू इक्वल सर्किल का मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैविंग रेडियस इक्वल। और कह रहा है टू इक्वल सर्किल इंटरसेक्ट इन P एंड Q। इंटरसेक्ट करता है ये, इंटरसेक्ट इन P एंड Q। P एंड Q पर में इंटरसेक्ट करता है। ए स्ट्रेट लाइन थ्रू P, ए स्ट्रेट लाइन थ्रू P meet the circle in A and B। A and B। प्रूव दैट QA बराबर, टू प्रूव QA बराबर QB, QA इक्वल टू QB। यानी आप क्वेश्चन को देख करके, अगर इसमें तो क्वेश्चन में फिगर दिया है, आपको क्वेश्चन लिखने के बाद फिगर खुद से ड्रॉ करना है। यहाँ कर रहा है टू सर्किल ऑफ इक्वल सर्किल, तो दो ठो इक्वल सर्किल लिए, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ दिया हुआ है कि इंटरसेक्ट एंड P एंड Q, P पर और Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और कह रहा है तुमको यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर आगे कह रहा है तुमको ए लाइन थ्रू P, ये जो है वह A और B पर में मीट करता है, ठीक। तुमको उसके बाद क्या कर रहा है, सर्किल थ्रू P मीट सर्किल इन A एंड B। प्रूव करना है QA, Q से A और Q से B। बात समझ में आया? तुमको प्रूव करना है QA। कॉर्ड बना देंगे तो जाएगा सर, कॉर्ड बना देंगे तो बीच में P Q को, तो उससे कैसे मिलाना पड़ेगा? कैसे एक तो एक वो कॉमन होगा सर, ये उससे क्या हो जाएगा? अरे वो रेडियस नहीं होगा सर, कुछ नहीं करना है। रेडियस कहाँ है? ये सेंटर से नहीं गया है, इसलिए रेडियस कहाँ से आएगा? ये सेंटर इसमें है ही नहीं, सेंटर दिया ही नहीं है कि सर्किल का सेंटर कहाँ पर है, तो इसलिए उसमें रेडियस ये सब जो है वो ध्यान में नहीं लाना है। आपको ये कह रहा है कि AQ बराबर QB कैसे होगा, तो आपको पता है कि ये जो आर्क है, ये आर्क इक्वल टू ये आर्क होगा। दोनों सर्किल एक जगह कट रहा है, तो जब इक्वल सर्किल एक दूसरे को काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो जो आर्क दोनों में कटेगा वो दोनों क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। किस में होगा? कॉन्ग्रुएंट सर्किल में ही होगा, अदर में नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट सर्किल में ही ये बात होगा। बात समझ गए? तो यहाँ पर में हम लिख सकते हैं A to Q according to question, circles are equal, circles are equal, therefore arc QP equal to, या ऐसे भी लगा देंगे, equal to QP equal to PQ। आर्क PQ, ये आर्क है, PQ इधर, QP इधर से और PQ किधर से, इधर से, दोनों आर्क इक्वल हो गया।
आर्क इक्वल हुआ तो एंगल क्यू ए पी इक्वल टू एंगल क्यू बी पी होगा। आर्क सबटेंडेड इक्वल एंगल, इक्वल आर्क सबटेंडेड इक्वल एंगल, यहां लिख देंगे इक्वल आर्क सबटेंडेड इक्वल एंगल। तो इससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल क्यू ए पी, वो तो लिख ही दिए, क्यू ए पी इक्वल टू क्यू बी पी। अब इन ट्रायंगल ए क्यू बी, ये ट्रायंगल ले लिए, एंगल क्यू ए बी, क्यू ए बी जो क्या था, एंगल क्यू ए पी था ना, ये दोनों इक्वल ही है। ठीक, ये समझने के लिए केवल कर दिए हैं। ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू बी ए का, यानी क्यू बी पी का, जो इसके इक्वल है। बात समझ गए। अब इसमें ये एंगल इक्वल टू ए एंगल इक्वल टू बी एंगल हो गया, तो क्यू ए बी जो है वो कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेल्स। ठीक, तो क्यू ए बी जो है वो हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल। देयरफॉर ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, साइड अपोजिट टू इक्वल angles are equal, proved। बात समझ में आया?